जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। 2.1 एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमें चेन रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। चेन रूल आखिर होता क्या है, किस तरह यूज़ करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए हमें चेन रूल का यूज़ किस तरह करना है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं। देखिए, हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन का यूज़ करते हुए ही चेन रूल बनाएंगे। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं, देखें। अगर सपोज करें x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है और y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन हमारा किसका फंक्शन है, ये टी का फंक्शन है। किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन ऑफ टी है। वाई भी क्या है, फंक्शन ऑफ टी है। यहाँ पे एक्स फंक्शन ऑफ टी है और यहाँ पे वाई जो है वो फंक्शन ऑफ टी है। यानी कि दोनों जो है हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, सुनिए ज़रा, कि दो अलग अलग वेरिएबल एक्स और वाई, यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है ना, दो अलग अलग वेरिएबल किसी तीसरे यानी कि टी किसी तीसरे कॉमन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करें, ओके, उससे हम कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर क्या करें, डिपेंड करें, तो उसे हम कहते हैं, कौन सी इक्वेशन है, यहाँ कौन सी इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पैरामीटर क्या है, पैरामीटर यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए क्या है, टी है। ओके, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको समझ लग गई कि दो अलग अलग वेरिएबल किसी तीसरे कॉमन वेरिएबल के ऊपर, कॉमन, ओके। जैसे कि और एग्जांपल समझिए, अगर x इज इक्वल टू मैं लिखूं साइन थीटा और y इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। देखिए x और y क्या है, हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल हैं, ये किसी तीसरे कॉमन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तीसरा वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे कॉमन, वो है थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये फंक्शन ऑफ थीटा है, ये भी फंक्शन ऑफ थीटा है। ओके, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको समझ में लग गई कि दो हमारे पास अलग वेरिएबल्स हैं, किसी तीसरे कॉमन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करें तो उन्हें हम क्या, उसे हम कहते हैं, उस इक्वेशन को कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, अब हम अपने टॉपिक, ये तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या कहते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने तो चेन रूल बनाना है, ठीक है। ओके, देखिए आगे जो क्वेश्चन 2.4 और 2.5 में जैसे अब हम डिस्कस करेंगे, 2.4 में तो कम है। आप जो हमारा जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन में हमें वैल्यू फंक्शन दिया गया होगा। अब इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होता है ना, एक्सप्लिसिट फंक्शन, उसमें अभी तक जो हमने पीछे डेरिवेटिव लिए हुए हैं ना सारे, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन में थे। यानी कि हमें क्या दिया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। ओके, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इस तरह हमने, हमारे पास y जो है वो एक साइड पे होता था और x वाली टर्म सारी एक साइड पे होती थी, उसे हम कहते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, आगे हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होता है इम्प्लिसिट, ये चैप्टर 1 में हमने आपने डेफिनेशन जो सारी पढ़ी हुई हैं, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। ओके, ये सिर्फ मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है हमारे पास, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2xy, इस तरह होगा। यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो किसी के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, वाई के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो एक्स और वाई जो है हमारे पास मिक्स होंगे, सेपरेट, यानी कि आपस में मिक्स होंगे। हम एक्स और वाई की वैल्यू को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए वाई जो हमारे पास अलग है, एक्स हमारे पास अलग है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स भी है, वाई भी है, एक्स वाई भी है। ओके, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन का अभी तक हमने डेरिवेटिव लेना नहीं सीखा। ओके स्टूडेंट्स, हमने जस्ट अभी तक एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखा हुआ है, वो हम एक्सरसाइज 2.1 2.2 और 2.3 तक हम कर चुके हैं। ओके,
आगे जो फंक्शन हमारे पास 2.4 में शायद इतने ना आए, लेकिन 2.5, 6, 7 में जो है ना हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन वाले आएंगे हमारे पास क्वेश्चन, जिसमें एक्स और वाई जो होंगे वो मिक्स होंगे। ओके, तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है उसके लिए हम डिफाइन करेंगे चेन रूल को। ओके, उसके लिए हम डिफाइन करेंगे चेन रूल को। तो वो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे थे, तो वो अभी वो बात ज़हन में आ गई, वो आपको बता दूं कि हम लोग डेरिवेटिव अब लेना है। ओके, तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें हमारे पास एक्स और वाई मिक्स होंगे, उनका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है। देखिए अब ये हमारे पास फंक्शन ऑफ टी है और ये एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में फिर लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ से, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी। ओके स्टूडेंट्स, एफ डैश ऑफ टी, और ये हमारे पास किसका फंक्शन है, वाई किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, तो डी वाई बाई डी टी आ गया, एफ डैश ऑफ टी आ गया स्टूडेंट्स। ओके, इसका डेरिवेटिव लिया डी वाई बाई डी टी, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ही ले रहे हैं, तो एफ डैश ऑफ टी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने तो फाइंड क्या करना है, हमने तो इनको मिला के स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। हमने तो जब क्वेश्चन में उसने कहना है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करके दो हमें, लेकिन जो हमारा आगे फंक्शन होगा वो ऐसे अलग अलग वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो स्टूडेंट्स हमने डी वाई बाई डी एक्स कैसे बनाना है, फिर इनका यूज करते हुए हम डी वाई बाई डी एक्स बनाएंगे। ओके, इसलिए हमें जो है चेन रूल की ज़रूरत पड़ी है स्टूडेंट्स। ओके, तो ऐसे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें चेन रूल की ज़रूरत पड़ी है, जैसे हम डेरिवेटिव, जिनका हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकें। ओके, यहाँ पे हमें कह रहा है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करो, लेकिन यहाँ पे जो x खुद है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, और जो y है वो खुद t पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ऐसे इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, और इसको ज़रा लिखें इस तरह, अगर मैं लिख दूँ इसको और इसको अगर मैं लिख दूँ डी वाई बाई डी टी और डी एक्स ओवर डी टी। स्टूडेंट जरा इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो डी वाई बाई डी टी ऊपर वाला एज इट इज, और ये जो इसका जब ये डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, तो इसका जो कहते हैं कि बट्टा जो है वह उलट जाएगा। सो डी वाई बाई डी टी है यहाँ पे। ओके, तो डी टी अपॉन डी एक्स। स्टूडेंट देखिए ज़रा, और ये डी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, जहाँ से चले थे स्टूडेंट्स वहीं पे आके रुक गए। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स से चले थे, डी वाई बाई डी एक्स ही हमारे पास बन गया, और इस जो चीज़ हमने ये जो चीज़ है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये चीज़ ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। अभी इसको अगर मैं ना काटूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, डी टी, और ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, डी टी। तो ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, ये कहलाती है चेन रूल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह के फंक्शंस को फाइंड करने के लिए, उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने चेन रूल को डिफाइन किया। देखिए अब ये दोनों वैल्यू जो है हमारे पास यूज़ हो रही हैं, डी एक्स ओवर डी टी, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लें डी टी और डी एक्स बन जाएगा, और डी वाई बाई डी टी भी स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इस तरह के फंक्शंस को हमने उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने किसको एक्सप्लेन किया, हमने डिफाइंड किया चेन रूल को। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा अभी, लेकिन आपके कोर्स में तो वो चीज़ जो है वो इतनी ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़रा ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए समझा दूँ कि अगर इसको अगर मैं रेज कर दूँ, आप इसको ज़रा लिख लें। ओके, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो सपोज जो y है हमारे पास फंक्शन ऑफ t और z का हो जाए, दो वेरिएबल को, यहाँ पे सिर्फ t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और अगर हमारे पास, इसको चेन रूल क्यों कहते हैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एफ ऑफ टी जी है हमारे पास, दो वेरिएबल के ऊपर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, फंक्शन ऑफ टी जी है, तो ऐसी सूरत में हमें जब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, यानी और एक्स भी हमारे पास जो है फंक्शन ऑफ टी और जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी सूरत में हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसी सूरत में हम डी वाई बाई डी एक्स जो है इस तरह फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई, पहले विद रिस्पेक्ट, जैसे यहाँ पे चेंज रूल में बनाया था डी
टी, ओके, फिर डी टी ओवर डी जी और डी जी ओवर डी एक्स। स्टूडेंट देखें डी जेड से कैंसिल हो जाएगा, डी टी से कैंसिल हो जाएगा, वापस हमारे पास क्या बचेगा डी ओवर डी एक्स। तो ये इक्वल इसी के ही है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स चेन बन गई है हमारे पास, डी वाई बाई डी टी ओवर जो दूसरा वेरिएबल है वो स्टार्ट हो जाएगा डी जी, उसकी चेन स्टार्ट हो जाएगी, और डी जी बाय आगे अगर तीसरा वेरिएबल भी होता, सपोज यहाँ पे हम कहते हैं थीटा है हमारे पास तीसरा वेरिएबल, तो फिर ये तीसरा वेरिएबल स्टार्ट हो जाना था डी थीटा, और ये डी थीटा अपॉन अगर फिर खत्म है तो फिर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक चेन है। ओके, इसी को हम कहते हैं चेन रूल। आपके सिलेबस में चूंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका फंक्शन, ठीक है, तो आपको इतनी लंबी चेन की जरूरत नहीं है आपका, इसलिए फंक्शन जो है वो सिर्फ यहीं तक ही खत्म हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब 2.4 करते हैं और उसकी एग्जाम्पल को समझते हैं।